नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से। महिला बाल विकास विभाग में साड़ी वितरण को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तय 5.5 मीटर की जगह पर सिर्फ 5 मीटर की साड़ी दी गई है। तो निर्धारित जो एक साड़ी की लंबाई होती है वो 5.5 मीटर होती है, लेकिन यहां पर दी गई है 5 मीटर की साड़ी, जिससे कि उन्हें पहनने में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि साड़ियों की जो गुणवत्ता है वो भी बेहद खराब है। पानी में डालते ही साड़ी का रंग निकल गया है और कपड़ा भी सिकुड़ गया है, जिससे कि कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है। करीब 9 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से ये साड़ियां खरीदी गई है। 9 करोड़ 70 लाख, लगभग 10 करोड़ के आसपास। इन साड़ियों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जिलों से शिकायतें सामने आ रही है कि साड़ियां छोटी है, रंग छोड़ रही है और तमाम तरह की बातें कही जा रही है, जिसके बाद अब विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगभग 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये जो साड़ियां है ये वितरित की जानी थी। 1,94,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, और इसकी जो कीमत है ये बताई जा रही है 500 रुपये के हिसाब से खरीदी गई है। टेंडर के अनुसार जो 500 रुपये तय हुए थे उसके अनुसार, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत कुछ और ही बताई जा रही है, यानी इससे कम बताई जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, रुपेश बघेल, और साथ साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। अब बिलासपुर जिले की क्या बोलते हैं, बेसिकली जो है साड़ी जो है सेंट्रलाइज परचेज हुई है, जिले में अलग से परचेज नहीं हुई है। जो सप्लाई हुई है उसके संबंध में शिकायतें जो आई हुई थी वो स्टेट लेवल पे भेजा हुआ है, और स्टेट लेवल से अभी परसों एक वो आया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं जिस स्तर पे, उसको एक एक को आइडेंटिफाई करके स्टेट लेवल पे इंटीमेट करना है, फिर वहाँ से शायद चेंज करने या उसमें सुधार करने के। कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? चाहे कोई विभाग निकाल के देख लो, पीडब्ल्यूडी विभाग, वर्क ऑर्डर पहले होता है, टेंडर बाद में। देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब साड़ी का वितरण से पहले हमारे पास सैंपल आया था, मैंने स्वयं उस साड़ी को धोया और धोने के बाद उसको सुखाया भी कि साड़ी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग कहता है कि हमें कॉटन साड़ी देनी है। तो हम उसी उद्देश्य हम उन्हीं के कहने पे हम कॉटन पे गए हैं। और रही बात की कलर निकल जा रहा है, ऐसा मेरे पास भी शिकायत आया है। ऐसा नहीं, कुछ जिले का ऐसा विषय आया है कि जहां जिनको हम साड़ी वितरण के लिए जो टेंडर किए होंगे वो दिए होंगे, किसी जिले का आया है, उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करने के बाद पुनः उन्हें साड़ी अच्छी क्वालिटी की देने के लिए निर्देश किए हैं। तो जिस तरह से पूरा मामला उजागर हुआ है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए भारती मिश्रा जी भी जुड़ रही है, जिला आंगनबाड़ी संघ से, जो कि बिलासपुर से है। तो उनसे भी हम इस पूरे मामले को लेकर और तफसील से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे कि किस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है। भारती जी, क्या आप मुझे सुन पा रही है? जी, सुन रही हूँ। भारती जी, कैसे आप लोगों को ये जानकारी आई कि ये जो साड़ियाँ ये छोटी है या रंग छोड़ रही है? ये हम लोगों को जब मिला है तो इसको पहने हैं 1-2 बार, और उसका जब धोए हैं तो धोने से ही पता चला कि इसका रंग निकल रहा है, लंबाई में भी छोटी है और धोने से सिकुड़ जा रही है। तो और एकदम पारदर्शिता साड़ी है। बताइए, महिला की सम्मान की बात करते हो, महिला को इस टाइप की साड़ी देना तो कहाँ तक उचित है, आप बताइए। पर ये जो साड़ी होती है ये आपका एक यूनिफॉर्म भी होता है? हाँ, यूनिफॉर्म ही है। तो फिर आपने इसको लेकर कोई बात रखी है आगे ऊपर? जी, रखे हैं, बात रखे हैं। अपने यहाँ लेटर भी दिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को, अपने जिले में रायपुर में भी दिया गया है इसके लिए। लेकिन साड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। साड़ी दे तो अच्छी साड़ी दे ताकि पहनते बने, 4 लोगों के बीच में हम लोग भी जाते हैं, यही तो नारी का सम्मान है। और वही इस टाइप का रहेगा तो कैसे बनेगा, बताइए।
तो आप लोगों की तरफ से जब ये आगे बात पहुंचाई गई तो क्या प्रतिक्रिया आई है उस पर? वहाँ पे तो मैडम बोली थी कि इसके बारे में हम ऊपर बात करेंगे करके, और तब तक के हम लोग बोल दिए थे कि साड़ी को ना सहायिका पहनेगी ना कार्यकर्ता, और हम लोग पहन भी नहीं रहे हैं उसके बाद से। तो अभी जो ड्यूटी यूनिफॉर्म है वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आप लोग? रंगीन ड्रेस में जा रहे हैं, अभी रंगीन ड्रेस पे रहते हैं। तो इसको लेकर कोई आपत्ति या कोई कानून के तहत या नियमों के तहत कोई आपको लेकर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप लोग ये पहनकर क्यों आ रहे हैं या जो यूनिफॉर्म है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं बोलते हैं, लेकिन हम बोल दिए हैं कि लेटर दे दिए हैं, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक हम ये साड़ी वाला ड्रेस नहीं पहनेंगे। बिल्कुल। किन किन से आपकी बात हो पाई है एक उसको लेकर, बाकी जो महिलाएं हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सभी महिलाओं का यही कहना है, जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है सभी का यही कहना है कि साड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पारदर्शिता है, तो इसको नहीं पहनेंगे। अधिकारियों से किन किन से बात हो पाई आपकी? अधिकारियों में बात नहीं हुई है, लेटर पर हम लोग दे के आए थे जिसका कि जवाब, और हमारे जो यूनियन के प्रांताध्यक्ष लोग हैं उन लोग रायपुर में बात किए थे, तो मैडम बोली थी इसको हम बात को ऊपर ले जाएंगे करके, और क्या कहते एक आवेदन में साइन करके भी दी थी। तो बिलासपुर में कितनी साड़ियां आई होगी आंगनबाड़ी केंद्रों में? बिलासपुर से तो लगभग सभी के पास आ गई साड़ियाँ। कितनी संख्या में होगी ये? 5000। 5000 या इससे ज्यादा? नहीं, ज्यादा भी हो सकता, 5000 मैं बता रही हूँ। अच्छा, किस तरह की क्वालिटी रही है इस साड़ियों की? क्वालिटी बताई तो एकदम पारदर्शिता है, और धोने से एकदम सिकुड़ जाए, पहनने लायक नहीं है, पोछा के कपड़ा जैसे हो जा रहा है धोने के बाद वो। नहीं, लेकिन ये तो सभी साड़ियां ऐसी है, और दूसरी बात ये कि कॉटन की साड़ियां या कॉटन के कपड़े अमूमन भी हम देखते हैं कि शुरुआती तौर पे वो रंग छोड़ते हैं और सिकुड़ते भी है। तो क्या ये उस वजह से ऐसा हो रहा है आपको लगता है कि बहुत छोटा साइज है जिसकी वजह से, और इसकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं देखिए, छोटा तो है ही है, गुणवत्ता तो अच्छी है नहीं, छोटा है, या पानी में डालने के बाद में और छोटा हो जा रहा है। मतलब अगर जैसे कोई महिला हेल्दी है तो बिल्कुल नहीं पहन पा रही है। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है इसको पहनने में, और अच्छी भी नहीं, सिकुड़ जा रही है, नीचे चौड़ाई में भी छोटी, लंबाई में भी छोटी। इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या आप लोगों के साथ? नहीं, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले जो भी ड्रेस आया उसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी रहती थी, तो जो भी दे कम से कम क्वालिटी तो अच्छी दे, पहनने के लायक। क्या वजह लगती है आपको? वजह क्या मैं बताऊं, बाकी बस छोटी है, दे तो ड्रेस अच्छा दे, ये कहने का है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आप लोगों के सम्मान की भी बात होती है, यूनिफॉर्म में आप लोग रहते हैं, तमाम लोगों से मुलाकातें भी आपकी होती है, तो इसको लेकर एक अपने तरीके का एक इसको लेकर बातचीत हो रही कि इस पर भ्रष्टाचार हो रहा है या इस तरह की बातें हो रही, पर और भी बहुत सारे सामान आंगनबाड़ी में आते रहते हैं कि उसकी गुणवत्ता को लेकर भी कोई शिकायत आ रही है क्या? नहीं, उसको अभी लेकर तो कोई शिकायत नहीं आई है। तो आगे इसमें आपको क्या लगता है कि ये कुछ गलती की वजह से ये इस तरह की साड़ियाँ आ गई है, या जानबूझकर भेजी गई है, या फिर? अब जानबूझकर तो नहीं कह सकते, या गलती हो सकती है, जो भी है, लेकिन दे तो हमको अच्छी साड़ी दे, बस यही चाह रहे हैं। चलिए, आपकी बात शायद ऊपर अधिकारी लोग सुन रहे होंगे और जो विभाग है वो भी सुन रहा होगा, और जाहिर सी बात है जिम्मेदार इसको सुनकर कोई ज़रूर एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरह से ये साड़ी का मामला आया है, इसके अलावा आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं किस तरह की दिक्कतें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आप लोगों को इन दिनों पेश आ रही है? दिक्कतें तो यही है कि हम लोगों को सभी विभाग में हम लोग की ड्यूटी लगा देते हैं, और अलग अगर ड्यूटी लगाते हैं तो हमको मानदेय भी देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, वो भी नहीं देते, सिर्फ काम करो काम करो काम करो। तो इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर कितना असर पड़ रहा है? असर पड़ता ही है। अब हम लोग नहीं रहेंगे, अपने आंगनबाड़ी सेंटर में नहीं रहेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही ना, अदर विभाग का काम करेंगे तो। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी भी होती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास की जब बात होती है तो शुरुआती शिक्षा की भी बात होती है, तो किस तरह से बिलासपुर संभाग जो है वो परफॉर्म कर रहा है? अब परफॉर्म तो हम लोग का अच्छा चल रहा है, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन वही है जो बीच बीच में ड्यूटी लग जाती है ना, उसके कारण हमारे काम में थोड़ा सा परेशानी आती है। बिल्कुल, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ भारती जी। इस बीच हमारे साथ चूंकि कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, धनंजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, भाजपा की भ्रष्टाचार की जो रेट है उसमें साड़ी की लंबाई भी कम हो गई है। जिस प्रकार से शिकायत सामने आ रही है कि 6.5 फीट की साड़ी देनी थी, लेकिन 5.5 फीट का दिया, उसमें ब्लाउज भी कटना था।
तो ये तो समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने के लिए किस हद तक जा सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसे यूनिफॉर्म देना है, सारी उनकी यूनिफॉर्म जो होती है उसकी लंबाई को छोटा कर दिया गया। ये तो खुला खुला भ्रष्टाचार दिख रहा है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी की नैतिक जिम्मेदारी है, वो एक महिला भी है, मंत्री भी है। क्या लक्ष्मी रजवाड़े जी बता पाएंगे कि इस प्रकार छोटी साड़ी महिलाएं कैसे पहन पाएगी? और पूरी तरीका से महिला बाल विकास विभाग जो है भ्रष्टाचार के लिए जाने जाएगी। इससे पहले भी आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो वो सामान की सप्लाई का मामला था, उसकी गुणवत्ता खराब थी, रद्दी सामान दिया गया था, उस समय बात उठी थी। इन्होंने कमेटी बनाया और कमेटी के बाद क्या हुआ? किसी पे कोई कार्यवाही नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा की संलिप्तता है भ्रष्टाचार में। वही स्थिति अभी भी नजर आ रही है। पूरी तरीका से प्रदेश को लूट का अड्डा बनाकर रख दिया भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इस पर जांच करने की बात कही जा रही है। लक्ष्मी रजवाड़े जी खुद कह रही है कि इसको जांच की जाएगी, देखा जाएगा जो भी मामला होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि खादी ग्रामोद्योग को भी इसके बारे में सूचित किया जाएगा, क्योंकि वहीं से ये साड़ियाँ आती है। इधर हमारे साथ चूंकि जिला आंगनबाड़ी केंद्र की संघ की जो सदस्य है भारती मिश्रा जी, वो भी जुड़ी है। उनका अध्यक्ष है वो हाकी, वो कह रही है कि गलती से भी ऐसा हो सकता है। तो इसको क्या सिर्फ भ्रष्टाचार के नजरिए से ही देखा जा सकता है? गलती कैसे होगी जब जो निविदा है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 6.5 फीट की साड़ी देनी है, ताकि उसमें ब्लाउज भी काटा जा सके, और ये यूनिफॉर्म है, और रेट निर्धारित कर दिया गया 500 रुपए का। और जो साड़ी की सप्लाई हुई है वो बाजार में उसकी कीमत आका जा रहा है 250 रुपए की, और उसकी इतनी गुणवत्ता खराब है कि एक बार धोने में उसके रंग खराब हो जा रहे हैं, साड़ी सिकुड़ जा रही है। ये तो भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है ना। कहाँ 250 रुपए की साड़ी और कहाँ 500 रुपए का रेट। मतलब प्रत्येक साड़ी में 250 रुपए की कमीशनखोरी भ्रष्टाचार किया गया है। ये तो महिलाओं का अपमान है, और इसे जांच कमेटी बनाकर बचने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा इसके पहले भी महिला बाल विकास विभाग में 2-3 जांच कमेटियां बनाई गई थी घोटाले, भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को लेकर। किस पे कार्रवाई किया गया है? किस पे पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई है? क्या वसूली हुई है? यह पूरी तरीका से भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार ने महिलाओं की साड़ी की लंबाई को कम कर दिया। ये बेहद चिंताजनक और आपत्तिजनक है। महिलाओं का अपमान है। चलिए, अमित चिमनानी जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। अमित चिमनानी जी, जिस तरह का ये पूरा मामला उजागर हुआ है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, और विपक्ष तो साफ कह रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहेंगे आप? पर जिन लोगों ने अपने ही राज्य के राजस्व पर डाका डाला, शराब का घोटाला से लेकर के प्रत्येक प्रकार के घोटाले की, वो भ्रष्टाचार की बात करें तो हंसी आती है। जहां तक इस विषय की बात है, कहीं पर अगर किसी 1-2 पार्टी या किसी में भी लोगों को अगर कोई तकलीफ आई है तो वो सभी के साथ हुई, ऐसा नहीं है। प्रशासन शासन हमेशा इन चीजों में मुस्तैदी के साथ आगे खड़े रहता है और देखता है कि कहीं पर अगर किसी वेंडर की भी गलती है या इसमें सप्लायर की गलती है तो उसके साथ जो भी तय अनुबंध है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। और अगर किसी को इस प्रकार की शिकायत है तो सरकार उस पर जरूर उसकी कार्रवाई करेगी। और इस पर भ्रष्टाचार का विषय नहीं है। स्वाभाविक तरीके कई बार कुछ वेंडर्स की गलती रहती है या और अन्य कारणों से इस प्रकार की बातें सामने आती है। इसमें भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगाना है कांग्रेस को तो उसके लिए कुछ पुख्ता तथ्य रखने चाहिए, केवल कह देने से नहीं होता। लेकिन ये जो शिकायतें आई हैं ये एक जगह से नहीं आई है। बिलासपुर, मस्तूरी, सिरगिट्टी, चकरभाटा, गनियारी और ऐसे कई आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां से ये शिकायतें आ रही है। और हमारे साथ भारती मिश्रा जो कि जिला आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष है, वो भी जुड़ी हुई है। वो भी इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी, इसकी लंबाई को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि तमाम महिलाएं आकर यही बात कह रही है। नहीं तो इसमें मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो हमारा ये रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो जरूर इस पर संज्ञान लेकर के जो भी इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये दोबारा ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित चिमनानी जी आपका, साथ साथ धनंजय ठाकुर जी आपका बहुत शुक्रिया, और भारती मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।